ठीक है, तो कल वाला हम रिकॉल करेंगे वापस से। हमने कल देखा था JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। तो अभी तक क्या हो रहा था, आप लोग सिंपल जावा में बातें बंद, काम चालू। इधर देखिए, ठीक है, स्क्रीन पे देखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको आगे काम आने वाला है, राइट। तो JDBC क्या होता है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, राइट। अभी तक आप जितने भी प्रोग्राम्स लिख रहे थे वो लिखते थे आप सिंपल क्लास के अंदर, ठीक है। मेन मेथड के अंदर आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे और आउटपुट सीधे कंसोल पे देखते थे। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता था तो मेमोरी से क्या होता था, सारा डेटा आपका विनिश हो जाता था, ठीक है। जैसे प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ, है ना, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, आपको डेटा को सेव करने के लिए जावा ने हमको दिया है JDBC, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। इसके थ्रू आप यूआई से आपके डेटा को गेट करके डेटा को टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, एसक्यूएल के थ्रू, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल के थ्रू आप डाटाबेस में टेबल्स के अंदर डेटा को सेव कर सकते हैं, राइट। ये देखिए, मैंने कल एक एग्जांपल बताया था आपको यूजर टेबल का, राइट। सिलेक्ट करता हूं मैं और इसमें चलाता हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। जब भी आपको टेबल का सारा डेटा चाहिए तो आप क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। अब यहाँ पर स्कीमा का नाम है, क्या है, स्कीमा डेटाबेस, ठीक है। इसको छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। ये कोहिनूर का जो हमारा मकान है, राइट, उसके अंदर ये ऑफिस है, लास्ट वाला जावा की क्लास है। तो ये क्या हुआ, हमारा स्कीमा हुआ, क्या हुआ, स्कीमा हुआ, राइट। और स्कीमा के साथ में ना, आगे चले, स्कीमा के साथ में, राइट, स्कीमा के साथ में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्कीमा के अंदर मल्टीपल टेबल्स को डाल लिया, राइट। जैसे मान लो ये मकान हमारा क्या है, एक स्कीमा है और इसके अंदर रूम नंबर 201, 202, 203 आ रहा समझ में, 301, 302, 303, ये क्या है, हमारा टेबल्स हो गई। आ रहा समझ में, इसके अंदर क्या होगी, हमारी इंफॉर्मेशन, राइट। इसकी इंफॉर्मेशन यूजर की या किराएदार की, आ रहा समझ में, सिंपल है, ठीक है। तो हमेशा आपको एक स्कीमा या आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना ही रहेगा, ठीक है। और उसके अंदर आएगी आपकी मल्टीपल टेबल्स, क्या आएगी आपकी मल्टीपल टेबल्स, राइट। तो JDBC में हम यही देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग वर्जन यूज कर रहे हैं JDBC 3.0। कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट वर्जन डू यू, ठीक है, डू यू लर्न व्हाट वर्जन दैट यू हैव वर्क इन विच JDBC वर्जन, तो आप बोलोगे आई हैव वर्कड ऑन 3.0, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा था एसक्यूएल्स। एसक्यूएल्स क्या होती है, राइट। तो एसक्यूएल डाटाबेस में, ठीक है, डाटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, राइट। तो डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके लिए क्या यूज होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है, जिस तरीके से हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, सिंपल जावा क्लासेस में हम प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल में कुछ सिंटेक्स को यूज करके और डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, ठीक है, व्हाटएवर, आप ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, सिंपल है। एक सिंपल एग्जांपल देखा था हमने, ठीक है। एक टेबल है, अब पहले मैंने डेटाबेस बनाया और डेटाबेस के अंदर मैं क्या लिखूंगा, टेबल्स लिखूंगा। डेटाबेस के अंदर क्या लिखूंगा मैं, टेबल्स लिखने वाला हूं, ठीक है। 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, 1 सेकेंड, ऑलरेडी शेयरिंग, ठीक है। तो हमने एक सिंपल एक टेबल देखी है पार्ट नाम की, राइट। इसके अंदर आईडी है, नेम है, कलर है और यूनिट आईडी है, राइट। तो 3 इसके अंदर, 4 इसके अंदर क्या हो गए, हमारे कॉलम हो गए। जो ऊपर से लेकर नीचे तक है दैट इज कॉलम, दैट इज कॉलम। और जो रो में है, साइड में है, 1 नेट ग्रेड 2, दैट इज रोज, क्या है ये, रोज है, सिंपल है, राइट। यहाँ तक हम कल देख चुके थे। इसी के अंदर हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था कि डाटाबेस के अंदर व्हाट इज DTL, DML एंड DCL, राइट।
तो DDL होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगर किसी टेबल को हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, ड्रॉप करेंगे, डिलीट करेंगे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और अगर मैं DML की बात करूं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, तो आप सिलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे, अपडेट क्वेरी चलाएंगे, और किसी टेबल से डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट रोज चलाएंगे, राइट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सिंपल है, एक एक बार आप इसको पढ़िएगा, याद करिएगा, ये डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये क्या बोलता है कंट्रोल लैंग्वेज, कि आप कमिट कर सकते हो, रोल बैक करते हो, और सेव पॉइंट लगा सकते हो। जब आप एसक्यूएल में काम करोगे किसी डेटा को सेव करने के लिए, राइट, तो आप लिखोगे ट्रांजेक्शन डॉट कमिट। अगर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा तो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपका ट्रांजेक्शन, आपका क्वेरी सक्सेसफुल रन होता है, डेटा प्रॉपर इंसर्ट होता है, तो आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, ठीक है। कमिट मतलब सेव हो जाएगा, कमिटमेंट। जैसे सलमान खान बोलता था ना, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, राइट, ये वाला कमिट है, ठीक है। तो कमिटमेंट एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, तो ये जाके क्या होने वाला है, डेटाबेस के अंदर सेव होने वाला है, राइट। अगर इन केस क्वेरी चलाते टाइम या प्रोग्राम में, ठीक है, कोई एरर आता है एग्जीक्यूशन में, रन टाइम में, तो हमारा हम लिखेंगे कैच ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक। क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डॉट रोल बैक। आ रहा समझ में, जैसे जैसे हम आगे काम करेंगे तो ये चीजें मिलने वाली है, ठीक है। क्रिएट टेबल हमने कल देखा था किस तरीके से टेबल को क्रिएट करते हैं, राइट। ये हम मैनुअल तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं टेबल को, मैनुअल तरीके से। आप यहाँ पर जा रहे हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच में, आप क्या, आप सभी डाउनलोड कर लिया इसको, माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। सभी लोग इसको करिए, मैंने कल आपको सभी को ईमेल करा है एक डॉक्यूमेंट, आप उसको रेफर करके क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। अब ये देखिए डाटा टेबल को क्रिएट करना, राइट। अगर मैं देखता हूँ यूजर टेबल, तो यूजर टेबल किस तरीके से क्रिएट हुई है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके जाता हूँ और सेंड एसक्यूएल एडिटर, और मैं देखता हूँ किस तरीके से इसका स्टेटमेंट होता है क्रिएट का, राइट। तो आप ये देखिए, ये क्रिएट टेबल का उसने पूरा एक मेरे को स्ट्रक्चर बना के दे दिया। सिलेक्ट, वन सेकंड, इट इज नॉट फॉर क्रिएट टेबल, लेट मी चेक वंस अगेन, ठीक है। सेंड एसक्यूएल एडिटर, create, select all, insert, राइट, ठीक है। ये आ गया, देखिए आप, ठीक है। तो इसने क्या करा, हमको एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, राइट। क्रिएट टेबल यूजर्स, ठीक है, आईडी, उसके बाद में कंट्री, ईमेल, नेम। आ रहा समझ में, ठीक है। इसको भी इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, ठीक है। और जब आगे वाले टाइम में हम हाइबरनेट या फिर देखने वाले स्प्रिंग बूट, तो वो क्या करेगा, हमारा ऑटोमेटिकली इन सब चीजों को क्रिएट करने वाला है, राइट। हम फॉलो करेंगे एक स्लाइड को, ये भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, दैट इज DDL, राइट। तो किस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, तो किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट होगा, जस्ट लाइक डेमो जो मैंने यहाँ पर कर रखा है। आ रहा है समझ में, तो डेमो नाम का मेरा क्या है, डेटाबेस। एजुकेशन क्या है मेरा, डेटाबेस है। गुड डीड क्या है मेरा, डेटाबेस। दीज आर डेटाबेस, राइट। और SYS, ये माइस्क्यूएल वर्क की बेंच आपको बाय डिफॉल्ट डेटाबेस देता है। क्या देता है, SYS, राइट,
ठीक है। तो आप किसी भी डेटाबेस को 1 सेकंड स्क्रीन शेयर हो रहा है, फिर से शेयर करता हूँ उसको। ठीक है। तो किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही आपकी टेबल्स उसके अंदर आने वाली है। आ रहा है समझ में? जब तक आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक उसके अंदर आप टेबल्स को नहीं लिख सकते हैं, राइट। अगर आपने डेटाबेस क्रिएट किया है और कोई गलत नाम दे दिया है, ठीक है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो दैट इज ड्रॉप कमांड। आप क्या चलाओगे, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ठीक है, थिंग्स आर सो सिंपल, छोटी छोटी सी चीजें हैं मगर आपको ध्यान रखनी है। डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट होगा, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, डेटाबेस एंड स्कीमा बोथ आर सेम। ठीक है, स्कीमा भी इसको कहते हैं और डेटाबेस भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। मान लो आपका एक स्कूल है, राइट, तो आप उसमें कौन सा डेटाबेस बनाएंगे, स्कूल से रिलेटेड। ठीक है, कौन सा डेटाबेस बनाने वाले हैं, स्कूल से रिलेटेड, और उसके अंदर टेबल्स कौन सी आने वाली है, आपकी स्टूडेंट नाम की टेबल आने वाली है, राइट। तो क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगर डेटाबेस आपने गलत बना दिया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉप, क्या कर सकते हो उसको ड्रॉप, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, अगर आपको स्कूल का बैकअप लेना है, क्या लेना है आपको, डेटाबेस से बैकअप लेना है। ठीक है, जिस तरीके से आप